आफ्टरनून। जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का। एक हमारा है मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिकल नैनो टेक्नोलॉजी टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसमें से हमारी यूनिट 4 चल रही थी। यूनिट 4 में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रोपोनेंट पढ़े, सॉरी एरोजॉन्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे थे, एरोजॉन्स। तो एरोजॉन्स क्या होते हैं और एरोजॉन्स का जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हमने नेक्स्ट वाले वीडियो में अपलोड कर दिया है। नेक्स्ट वाला वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। अगर वहां से नहीं पाएंगे तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर सारे वीडियो लेक्चर नोट सीरियल वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ एरोजोन इन द पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसको पढ़ना है। देखो कंपोनेंट्स और इंट्रोडक्शन हमने अच्छे से बता दिया है। आज इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरोजोन इन पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। आखिर एरोजोन का कौन कौन से एरोजोन्स होते हैं जिसका यूज पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में करते हैं। तो नंबर 1 कौन सा है, प्रेशराइज मेटर डोज इनहेलर। कौन सा है, नंबर 1 कौन है, प्रेशराइज मेटर डोज इनहेलर। ठीक है, जिसको PMDI के नाम से भी जाना जाता है। यूज लिक्विड फाइल पोपोनेंट, इसका यूज कहाँ पे, लिक्विड फॉइल पोपोनेंट में किया जाता है। डिलीवर फिक्स डोज, पहली बात तो इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, लिक्विड फॉइल प्रोपोनेंट में किया जाता है। ये जो होता है ये ड्रग को फिक्स डोज में डिलीवर करने का काम करता है। इसके बाद क्या है, पोर्टेबल एंड कन्वेंसिव, ये बहुत ही पोर्टेबल और कन्वेंसिव होता है। एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज में क्या बोल रहा है, एक्यूरेट डोजिंग। इस डिवाइस से जो दवा निकलती है वो एक्यूरेट डोज में निकलती है। मतलब एक बार में 2 mg निकली तो अगले बार में जब आप लेंगे तो उसमें भी कितना निकलेगी, 2 mg ही निकलेगी, उससे ज्यादा नहीं निकलेगी। तो एक्यूरेट डोज को क्या करता है, निकालने का काम करते हैं। क्विक एक्शन देता है, तुरंत फास्ट एक्शन देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि ये दवा को टारगेट साइट ऑफ एक्शन पर तुरंत पहुंचाने का काम करती है। सांस लेते हैं, सांस के थ्रू दवा कहाँ पे जाती है, लंग्स में जाती है। तो जितना जल्दी दवा लंग्स में पहुंचेगी तो लंग्स में प्रेजेंस होती है एल्वेओलाई, वहां का सरफेस एरिया हाईएस्ट होता है। हाईएस्ट सरफेस एरिया की वजह से दवा फास्टली एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब होने के बाद वो तुरंत ही अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे देती है। तो इसलिए एक क्विक एक्शन भी देती है। कॉम्पैक्ट साइज, इसकी साइज भी थोड़ी सी कॉम्पैक्ट होती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो कोऑर्डिनेट बिटवीन एक्चुएशन एंड द इनहेलर रिक्वायरमेंट, इसमें एक्चुएशन और इनहेलर की रिक्वायरमेंट होती है। ड्रग डिपॉजिट इन द माउथ पॉसिबल, और इसके थ्रू क्या होता है कि ड्रग थोड़ा बहुत ड्रग का कंसंट्रेशन माउथ में डिपॉजिट इकट्ठा होने के भी चांस रहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। दूसरा कौन सा इनहेलर है, सॉरी दूसरा कौन सा एरोजोल है, दूसरा है ड्राई पाउडर इनहेलर। दूसरा कौन सा है आपका, ड्राई पाउडर इनहेलर। डिलीवर ड्रग इन द ड्राई पाउडर फॉर्म, ये जो ड्राई पाउडर इनहेलर होता है ये पाउडर को, जो ड्राई पाउडर होते हैं, ड्राई पाउडर को डिलीवर करने में मदद करता है। ब्रीथ एक्चुएटर डिवाइस, ये एक टाइप की ब्रीथ एक्चुएटर डिवाइस होती है। ब्रीथ एक्चुएटर डिवाइस की वजह से ही ये ड्राई पाउडर को आपके लंग्स में पहुंचाने में मदद करता है। एडवांटेज की बात करें तो नो प्रोपोनेंट नीडेड, इसमें कोई भी प्रोपोनेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। इजी टू यूज, इसके अलावा ये यूज करने में भी इजी होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिपेंड्स ऑन पेशेंट इनहेलर एफर्ट, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट इस इनहेलर को कितना तेजी से ले पा रहा है। देखो पाउडर है, अब देखो जैसे कि अगर आपको लिक्विड फॉर्म में यहाँ से वहां तक पहुंचाना है तो आप क्या करेंगे, पानी को गिरा देंगे, पानी ऑटोमेटिक चली जाएगी। लेकिन पाउडर को अगर आप गिराएंगे तो पाउडर वहीं का वहीं रह जाएगा। पाउडर को काफी दूर तक गिराने के लिए थोड़ा सा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एनर्जी आप लगाएंगे तो पाउडर थोड़ा सा दूर जाएगा। तो वही बोल रहा है, इसका डिपेंड जो होता है, इसका जो डोज होता है वो डिपेंड करता है कि जो पेशेंट होता है वो सांस कितनी तेजी से ले पा रहा है। अब जितना तेजी से सांस लेगा उतने ही डोज में जो पाउडर होते हैं वो लंग्स तक पहुंचेंगे। मॉइस्चर सेंसिटिव, ये मॉइस्चर सेंसिटिव होता है, अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो चिपकने का काम करता है। बात समझ में आई, इसके सॉरी यार कहाँ पे, हाँ मॉइस्चर सेंसिटिव। इसके अलावा कौन सा है, नेबुलाइजर। नेबुलाइजर में भी हमारे एरोजोन का यूज होता है। किसमें, नेबुलाइजर में भी एरोजोन का यूज होता है। कन्वर्ट लिक्विड मेडिसिन इनटू द मिक्स, नेबुलाइजर में जो लिक्विड मेडिसिन होती है उसको मिक्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। टाइप्स की बात करें तो जेल नेबुलाइजर होता है,
अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर होता है, मेश नेबुलाइजर होता है। जेल नेबुलाइजर, अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर और आपका क्या है, मेश नेबुलाइजर। जैसे जैसे आप जेल नेबुलाइजर का बात समझ रहे हैं, जेल जैसे कि कोई भी जेल होता है ना, आप देखे होंगे कि उसको क्या करते हैं, पुश करते हैं तो उसमें निकलने वाला, जैसे वो देख लीजिए ना, आपने वो देखा होगा, डिटॉल का एक आता है, ऊपर से ऐसे आप दबाएंगे तो उसमें से जेल जैसा निकलेगा, देखे है कि नहीं है, देखे डिटॉल में रखता है तो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो ऊपर से पुश करेंगे तो उसमें से निकलेगा, वो आपका जेल नेबुलाइजर होता है। अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर भी वैसे ही होता है, ठीक है, एक मिस नेबुलाइजर होता है। एडवांटेज की बात करें तो सुटेबल फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट, ये सुटेबल होता है बुढ़े पेशेंट के लिए और छोटे बच्चों के लिए सुटेबल होता है। नो कोऑर्डिनेट नीडेड, इसमें किसी भी कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं पड़ती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो बन की रिक्वायरमेंट होता है, लॉन्गर एडमिनिस्ट्रेशन टाइम होता है। बन की रिक्वायरमेंट मतलब बहुत ही ज्यादा टाइम देने की जरूरत होती है और इसके अलावा लॉन्गर एडमिनिस्ट्रेशन टाइम की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपका टाइप्स ऑफ नेबुलाइजर समझ में आया, ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं, बेसिकली दो तीन टाइप के होते हैं नेबुलाइजर, और भी होते हैं एरोजोन, तीन टाइप, बहुत टाइप के होते हैं, हमने तीन टाइप का दिया है। नेबुलाइजर में भी एरोजोन होते हैं, ड्राई पाउडर इनहेलर भी एरोजोन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका कौन सा है, प्रेशराइज मेटरनल एरोजोन होते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एरोजोन डिपॉजिट इन द लंग्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, आखिर एरोजोल से जो दवा निकलती है वो लंग्स तक कैसे डिपॉजिट होती है उसको देखते हैं। इंसर्टिंग इम्पैक्टेशन, सबसे पहला क्या होता है, इंसर्टिंग इम्पैक्टेशन, लार्ज पार्टिकल डिपॉजिट इन द अपर एयरवे। देखो जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जैसे लंबे साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपर हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के अपर एयरवे पे क्या होते हैं, डिपॉजिट मतलब स्टोर होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन में क्या होता है, सेटल डाउन होना, धीरे 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 बैठना। तो क्या मीडियम पार्टिकल सेटल इन द ब्रोंकाई, और जो मिडिल पार्टिकल साइज रहते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल साइज रहते हैं, वो ब्रोंकाई वाले, जो देखो ब्रोंकाई क्या होती है, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोलस, जब हमने आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि ये जो लंग्स होती है, ऐसे करके क्या होता है, लंग्स होता है, लंग्स हमारे पेयर में प्रेजेंस होते हैं, यहाँ से ट्रेकिया निकली होती है और फिर क्या निकला होता है, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकाई के बाद क्या होता है, ब्रोंकियोलस होता है, ब्रोंकाई होता है, ऐसे ऐसे क्या होता है, ब्रोंकियोलस होता है। इसी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोलस में जो ब्रांचेस निकली होती है, इसी पे गुच्छेनुमा संरचना अटैच होती है, जिसको हम लोग एल्बुलाई के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, एल्बुलाई के नाम से जानते हैं, जो गुच्छेनुमा संरचना होती है, ठीक है। एल्बुलाई में क्या करती है, ऑक्सीजन को एक्सचेंज और मतलब ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके उसको एक्सचेंज करने का काम करती है। हवा में प्रेजेंस ऑक्सीजन O2 को देती है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को देती है। ब्रोंकाई के पास जस्ट प्रेजेंस होती है, कैपिलरी वही गैसेस का एक्सचेंज करने का काम करती है। तो जो आपका कौन सा है जो सेडिमेंटेशन है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस में जो ड्रग होती है, अगर वो मीडियम साइज में होती है, किसमें साइज में, ना तो ज्यादा बड़ी और ना ही ज्यादा छोटी, मीडियम साइज में होती है, तो वो कहाँ पे सेटल होती है, वो ब्रोंकियोलस पे सेटल होती है। जैसे ब्रोंकियोलस पे सेटल होती है, धीरे धीरे एल्बुलाई के पास जाकर वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा कौन सा है, डिफ्यूजन। तीसरा कौन सा है, डिफ्यूजन, वेरी स्मॉल पार्टिकल डिपॉजिट इन द एल्बुलाई। अब देखो जो पार्टिकल्स वेरी स्मॉल रहेंगे, शॉर्ट में रहेंगे, जो वेरी स्मॉल रहेंगे, वो क्या करेंगे, एल्बुलाई के पास डिपॉजिट होंगे। कहाँ पे, एल्बुलाई के पास। देखो जो लार्ज पार्टिकल के एरोजोल होंगे, मतलब जो एरोजोल्स बना है उसमें ड्रग का जो पार्टिकल साइज वो लार्ज है, तो वो कहाँ पे सेटल होगा, वो आपके रिस्पायरेटरी के अपर, हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के अपर वाले पार्ट पे सेटल डाउन होगा, मतलब वहां पे डिपॉजिट होने का काम करेगा। लेकिन अगर पार्टिकल साइज, ड्रग के पार्टिकल साइज मीडियम होंगे, क्या होंगे, मीडियम साइज के होंगे, तो वो हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के ब्रोंकियोलस पार्ट पे सेटल डाउन करेगा। लेकिन अगर मीडियम साइज, अगर वेरी स्मॉल साइज के हमारे ड्रग के पार्टिकल्स हैं, तो वो कहाँ पे सेटल डाउन करेगा, एल्बुलाई के पास जाकर सेटल डाउन करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है।
ठीक है, इसको तभी आपको समझ में आएगा जब हमारा नेक्स्ट वीडियो, जब हम पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो बनाए हैं उसको पढ़ लेंगे तो आपको इसको समझने में आसानी होगी। तो ठीक है, तो वो भी वीडियो और ये भी इसके नेक्स्ट वाला वीडियो भी हमने अपने आर्या फार्मेसी चैनल टेलीग्राम पे डाल दिया है, आप वहां से सर्च करके ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होने के बाद आपको वहां पे सारे वीडियो लेक्चर नोट्स मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एरोजोन डिपोजिशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एरोजोन के डिपोजिशन को अफेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है, और एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ठीक है, और एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।